हाय देयर, दिस इज़ दीपक फ्रॉम बाइडी सेक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट हैं वो किस तरह से बर्न होती हैं। तो जो हमारी मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट होती हैं उसके बर्न होने के जो है कुछ रीज़न होते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। देयर यूजुअली विल बी नो मेंशन ऑफ रिप्लेसिंग क्लच प्लेट इन ए मोटरसाइकिल यूजर मैनुअल, नो मेंशन ऑफ एवरी 5000 मील और 10,000 मील फॉर क्लच प्लेट। दिस इज़ बिकॉज क्लच प्लेट डू नॉट गेट डैमेज ईजिली। देन तो फिर हमारी जो मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट होती हैं वो बर्न किस तरह से होती हैं, तो उसके भी जो है कुछ रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो है नो फ्री प्ले इन द क्लच लीवर, और इसका जो सेकंड रीज़न है वो है क्लच प्लेट नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, और जो इसका थर्ड रीज़न है वो है शिफ्टिंग गियर विदाउट पुलिंग इन द क्लच लीवर, और जो इसका फोर्थ रीज़न है वो है रिलीजिंग द क्लच लीवर सडनली, और जो इसका फिफ्थ रीज़न है वो है केयरलेस राइडिंग विद इम्प्रॉपर क्लच यूजेज। तो ये जो है इसके कुछ रीज़न थे। तो जब भी आप अपनी बाइक में जो है गियर शिफ्ट करते हो और अगर आपकी जो क्लच प्लेट है वो वॉर्न आउट हो गई है या फिर वो बर्न हो गई है, तो जब भी आप अपनी बाइक में जो है गियर शिफ्ट करोगे तो आपका जो पिकअप है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो जब भी आपको ये फील हो कि आपका जो पिकअप है गियर लगाने के बाद जो है वो ड्रॉप हो गया है, तो आपने जो है इस क्लच प्लेट को जो है ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण आपकी जो बाइक की जो क्लच प्लेट जो बर्न होती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो है नो फ्री प्ले इन द क्लच लीवर। इनसुफिशिएंट फ्री प्ले और स्लैक इन द क्लच लीवर इज ए मेजर प्रॉब्लम। मैनी मैकेनिक एंड मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर ये सोचते हैं कि इसकी आपकी जो क्लच वायर है इसमें जो है किसी भी तरह का जो स्लैक है वो नहीं होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली दे डोंट प्रोवाइड एनी फ्री प्ले। जबकि इसके अंदर जो है अगर ज़्यादा स्लैक होगा तो आपका जो क्लच है वो स्लिप हो जाएगा। अगर आपका जो इसमें किसी भी तरह का जो स्लैक नहीं है इजंट गुड आइदर। तो जितनी भी मोटरसाइकिल के जो यूजर मैनुअल होते हैं वो आपके क्लच वायर का जो फ्री प्ले है वो रिकमेंड किया जाता है यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर के अराउंड। अगर आप भी जो है अपनी क्लच वायर का जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट कर रहे हो तो आपके जो यूजर मैनुअल में जो स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं उसको आपने जो है एक बार ज़रूर रीड करना चाहिए कि उसमें आपका जो फ्री प्ले है वो कितना दिया गया है। वाइल दिस रीजन इज ए माइनर कोज, अगर आपका जो क्लच है इसके अंदर जो है ज़्यादा टाइटनेस है तो आपकी जो प्रॉब्लम है इसको जो है मेजर इशू बना देगा। अगर आपका जो क्लच है वो ज़्यादा टाइट है विदाउट एनी फ्री प्ले के, और जब आप अपनी क्लच वायर को जो है कंप्लीटली या फुल्ली जो है इसको पुल करते हो और फिर जब आप इसको रिलीज करते हो तो ये भी जो आपकी क्लच प्लेट के लिए जो है एनफ नहीं है। एज ए रिजल्ट तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो वियर एंड टियर होंगी एवरी टाइम यू शिफ्ट द गियर। तो ये जो है ये इसका फर्स्ट रीज़न था। तो इसका जो सेकंड रीज़न है वो है क्लच प्लेट नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली। तो अगर आपकी जो क्लच प्लेट है वो बर्न होती हैं तो इसका जो अनदर रीज़न है वो यही है कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है। इन दिस केस क्लच प्लेट के बिटवीन जो है रब और फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपकी जो क्लच प्लेट है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होंगी तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो डैमेज हो जाएंगी। तो कई बार जो है वार्प क्लच प्लेट की वजह से जो है आपकी जो क्लच प्लेट होती हैं वो बर्न हो जाती हैं। वार्प मीन्स या तो आपकी क्लच प्लेट जो है वो बैंड हो गई होगी या फिर ट्विस्ट आउट ऑफ शेप हो गई होगी। डैट मीन्स कि वो नॉर्मल शेप में नहीं है। तो जैसे आपकी जो क्लच प्लेट की जो शेप होती है वैसी उसकी शेप नहीं है, या फिर आपने रिसेंट में जो अपनी बाइक पे जो है लॉन्ग ट्रैवल किया है तो ऐसे में चांस होता है कि जो आपका क्लच जो होता है वो ओवर हीट हो गया होगा, और ओवर हीटिंग होने की वजह से जो आपकी क्लच प्लेट जो है वो बर्न हो जाती हैं। अगर आप लॉन्ग पीरियड से फुल पावर के साथ जो अपने बाइक को राइड कर रहे हो तो आपका जो क्लच होता है वो ओवर हीट होने लगता है, और ओवर हीटिंग होने की वजह से जो आपकी जो क्लच प्लेटें होती है वो वार्प हो जाती हैं। डैट मीन्स कि या तो वो बैंड हो जाती हैं या फिर ट्विस्ट आउट ऑफ शेप हो जाती हैं। डैट मीन्स कि नॉर्मल शेप में नहीं रहती। अगर आपकी बाइक में जो है इस वार्प क्लच प्लेट की वजह से जो है किसी तरह कोई इश्यू आ रहा है तो आपने जो है मैकेनिक के पास जाकर जो है इस प्रॉब्लम को ज़रूर फिक्स करा लेना चाहिए। एवनली अगर आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो मिस अलाइनमेंट हैं तो आपने जो है उसको एक बार फिर से जो है रीएडजस्ट करा लेना है, तो इससे जो आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो बर्न नहीं होंगी। तो इसका जो थर्ड रीज़न है वो है शिफ्टिंग गियर विदाउट पुलिंग इन द क्लच लीवर। तो जब भी आप अपनी बाइक का जो गियर है उसको जो है अप एंड डाउन में शिफ्ट करते हो तो आपने जो है इस क्लच लीवर को हमेशा पुल करना पड़ेगा। इससे जो आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट होती हैं वो बर्न नहीं होंगी। तो जब भी आप अपनी बाइक में जो है गियर चेंज कर रहे हो तो आपने जो है सबसे पहले अपनी क्लच प्लेट को जो है डिसएंगेज कर लेना है, और जब आपका जो गियर जो है शिफ्ट हो जाए तो फिर इसको जो है रीएंगेज कर देना है। हाउएवर तो जब भी आप अपनी बाइक का जो है गियर शिफ्ट करते हो और आप जो है इस क्लच लीवर को जो है पुल नहीं करते तो आपका जो गियर ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं होगा, और जिसमें जो है हार्ड एंगेजमेंट होगा, और इसमें जो है पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो क्लच प्लेट होती हैं वो बर्न हो जाएंगी। तो जब भी आप अपनी बाइक को जो है गियर शिफ्ट करते हो तो आपको जो है एक राइट स्पीड रेंज में ही जो है अपनी इस बाइक का जो गियर होता है उसको चेंज करना है। इससे जो आपकी बाइक जो है ऑफ भी नहीं होगी और आपकी जो क्लच प्लेट है उसके ऊपर जो है किसी तरह का कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा।
सो अगर आप जो है हार्ड शिफ्टिंग कर रहे हो, तो जैसे कि आपने जो है हार्ड शिफ्टिंग की और आप जो है इस क्लच लीवर को जो है पुल भी नहीं कर रहे, तो इसका जो आपकी बाइक में जो ये क्लच प्लेट होती हैं, जो इस साइड जो आपकी क्लच प्लेट हैं, तो वो बर्न होने का जो मेजर रीज़न है वो यही है कि आपने जो है इस क्लच लीवर को जो है पुल नहीं किया। तो पहले आप ये मेक श्योर कर ले कि जब भी आप अपनी बाइक का जो है गियर शिफ्ट करते हो, तो आपने जो है इस क्लच लीवर को हमेशा पुल करना पड़ेगा। इससे जो है आपकी जो क्लच प्लेट होती हैं वो बर्न नहीं होंगी। तो इसका जो फोर्थ रीज़न है वो है रिलीजिंग द क्लच लीवर सडनली। तो वाइल चेंजिंग द गियर इन द मोटरसाइकिल, तो जब भी आप अपनी बाइक में जो है गियर शिफ्ट कर रहे हो, तो आपने जो है इस क्लच लीवर को जो है स्लोली और जो है ग्रेजुअली मैनर में जो है इसको रिलीज करना है। इससे जो आपका जो क्लच प्लेट होती है उसमें जो है स्मूथ मैनर में जो है वो एंगेज होंगी और इससे जो आपकी क्लच प्लेट जो होती हैं वो बर्न नहीं होंगी। हाउएवर, अगर आपने जो इस क्लच लीवर को सडन रिलीज किया है, तो इससे आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट जो होती हैं उसके अंदर जो है ब्रासली एंगेज होगा और जो आपकी क्लच प्लेट के बिटवीन जो है ब्रासली एंगेजमेंट होगा, डेट मीन्स कि सडन फ्रिक्शन होगा, तो आपकी जो क्लच प्लेट हैं वो वियर एंड टियर हो जाएंगी एंड माइट इवन डैमेज दैम, तो आपकी जो क्लच प्लेट हैं वो डैमेज हो जाएंगी। अगर ब्रास एंगेजमेंट की वजह से जो आपकी क्लच प्लेट हैं वो बर्न होती हैं, तो आपने जो है इस क्लच लीवर को स्लोली और ग्रेजुअली मैनर में जो है इस क्लच लीवर को रिलीज करना है। अगर आप इस क्लच लीवर को सडन रिलीज करते हो और रिलीज करने के बाद आपको किसी तरह कोई बर्निंग स्मेल आती है, यू कैन इन्फर दैट द आर्स एंगेजमेंट ऑफ द क्लच प्लेट हैज कॉज द बर्न। तो आर्स एंगेजमेंट की वजह से जो आपकी क्लच प्लेट है वो बर्न हो गई होंगी। तो ये इसका जो है फोर्थ रीजन था। तो इसका जो फिफ्थ रीजन है वो है केयरलेस राइडिंग विद इम्प्रॉपर क्लच यूजेज। दिस इज अगेन वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द क्लच प्लेट बर्न। तो बहुत सारे ऐसे राइडर हैं जो ये नहीं जानते कि इस क्लच लीवर को जो है किस तरह से प्रॉपरली रिलीज किया जाता है। ऐसे बहुत से राइडर हैं या फिर भी रेड लाइट पे या फिर बिजी ट्रैफिक में जो इस गियर को जो है शिफ्ट डाउन नहीं करते, तो वो सिर्फ जो है इस क्लच का यूज करते हैं बाइक को जो है फॉरवर्ड करने के लिए, और इस क्लच लीवर को रिलीज करने लग जाते हैं मूव फॉरवर्ड के लिए, जो आपका करंट गियर लगा हुआ है सिर्फ उस पे ही, और हाई आरपीएम पे जो है इस बाइक को जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप जो है ऐसा बार बार यूज करोगे तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो बर्न हो जाएंगी। कई राइडर जो है ऐसे होते हैं, जब कभी वो अपील पे जाते हैं, डेट मीन वो चढ़ाई पे जाते हैं और वहाँ पर अगर उसको रुकना पड़ गया, तो वो जो है बाइक को रोकने के लिए जो है इस ब्रेक का यूज नहीं करते, वो सिर्फ जो है इस क्लच लीवर को पुल कर लेंगे, या फिर वो इस बाइक को रोकने के लिए जो है इस तरह से जो है लैग का यूज़ करेंगे, दोनों साइड से जो है लैग का यूज़ करेंगे। तो ऐसा करना जो है कभी कभी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी बाइक का जो है फर्स्ट गियर में जो है लॉन्ग टाइम से जो है इस तरह से यूज़ करते हो, तो ये जो आपकी क्लच प्लेट के लिए जो है ठीक नहीं है। इससे जो आपकी क्लच प्लेट है वो बर्न हो जाएंगी। तो ये इसका जो है फिफ्थ रीज़न था। तो इन्हीं कारणों से जो आपकी क्लच प्लेटें जो हैं वो बार बार बर्न होती हैं।